गाइस, वेलकम बैक टू शिवांगी ब्लॉग। आज मैंने सोचा आपसे अपनी लाइफ स्ट्रगलर लाइफ के बारे में शेयर करने के लिए। तो गाइस, मैं अपनी पर्सनल लाइफ एंड स्ट्रगलर लाइफ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। एटलीस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि अधिकतर लोग कुंभ के मेले में जाके सोचते हैं अपने पाप धो लें, या फिर वगैरह वगैरह, या मंदिर वगैरह में जाके अपने मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके सोचते हैं कि हमारे जो कर्म किए हैं वो सारे भगवान माफ़ कर देगा। तो एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा कहना ये है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो गाइस, मेरे थोड़े मन में विचार आ रहे थे, क्यों ना मैं अपनी स्ट्रगलर लाइफ के बारे में आपसे शेयर करूं। मैं बताना चाहती हूँ कि गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में आपसे शेयर करूँ कि यार एटलीस्ट मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक मेरी सबकी एक ही मदर होती है। मेरी मदर थी जो एक्सपायर हो गई थी, जिनके बाद मेरा स्ट्रगलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मुझे बहुत स्ट्रगलर किया मैंने अपनी लाइफ में, क्या बताऊँ मैं। गिरी भी, उठी भी, ऐसी कंडीशनें रही है। बट हमारी फैमिली में ना जॉब करना अलाउड नहीं था, तो मैंने जॉब करी। अलाउड तो नहीं था, लड़ भिड़ के कैसे भी करके जॉब के लिए अप्रूवल करा। जॉब के लिए कॉलिंग नहीं करी। एक था वर्क ऐप, उससे मुझे कॉल आया जॉब के लिए। वह जॉब थी कॉल सेंटर में। फिर मैंने उधर जॉब की। फिर बट उधर ये था कि यार समझ नहीं आ रहा था। 13,000 रुपये मुझे मिल रहे थे, तो मैंने सोचा यार 13,000 भी मिल रहे हैं तो क्या बुरे हैं। और फर्स्ट जॉब मेरी, जिस बंदे ने कभी ज़िंदगी में जॉब ना करी हो, फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हो, उसको 13,000 मिला, उसके लिए बहुत बड़ा। जिसने अपने मेहनत से 10 रुपये भी ना कमाए हो। तो फिर यार फाइनली वो जॉब मेरे को मिल गई, मैंने ज्वाइनिंग कर ली। फिर जॉब करने के बाद मेरा लक इतना बुरा था, 3-4 महीने वहाँ पे जॉब करी। फिर उस टाइम बीच में वो कंपनी बंद हो गई। फिर उसके वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई। फिर मैंने वहाँ से क्या कहते हैं, वहाँ से फिर मैं अपने घर बैठ गई। फिर मुझे मेरे एक सीनियर का कॉल आया, वो भी मेरे साथ वहीं कॉल सेंटर में जॉब करते थे, वो सीनियर थे। उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की जॉब का ऑफ़र दिया। फिर मैं उधर भी गई जॉब के लिए। फिर उधर मैंने जॉब किया। वहाँ पे काम वर्क वो था कि लोगों को कॉल पे हायरिंग के लिए बुलाना होता था, और फ़ोटो वीडियो शूट करवाना होता था प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट थे वही ब्यूटी के, जिसको मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो फिर उनका मैं शूट वूट कराती थी। फिर उसके बदौलत मुझे 2 मंथ की सैलरी 1 मंथ में मिली। आई मीन 1 मंथ की सैलरी 2 मंथ में, 2 मंथ की क्या कहते हैं उसे, वो मुझे सैलरी मिली। मेरी 2 महीने की मेरे ख्याल से 1 महीने की 8,000 रुपये थी। तो फिर उन्होंने सैलरी मेरी 2 मंथ की 8,000 रुपये दी थी। क्योंकि एक्चुअल में ये था कि मैं अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। थोड़ा मेरा लाइफ का, क्या बताऊँ, लाइफ में बहुत ज़्यादा गिरावट, उठावट आया मेरी लाइफ में, जिसके बदौलत फिर मुझे वो जॉब मैंने रिज़ाइन किया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं बच रहा था। अधिकतर लोगों ने बोला टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, कहीं और ट्राई मार लो। फिर गाइस, मुझे आगे एक इंसान मिला। इंसान नहीं, वो भगवान था मेरे लिए। तो फिर उन्होंने मुझे एक जॉब का ऑफ़र दिया, होटल मैनेजमेंट का था। बट मुझे यार ये आया, थोड़ा मैंने उनसे पूछा, यार होटल मैनेजमेंट के जॉब के लिए तो क्या कहते हैं, कोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके तुरंत आपको जल्दी से जॉब मिल जाती है, और वो भी इतना हाई लेवल पे जॉब मिलना थोड़ा वो था रिस्की। फिर गाइस मैंने उनसे बात की, राह चलते इंसान मुझे मिले, भगवान की तरह थे। बट कहते हैं ना कि अंजना बी से बात नहीं करना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में, सब हर जगह सिखाया जाता है। तो मैं उसी बात को गाइड कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे फिर उन्होंने मुझे जॉब का ऑफ़र दिया। उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे है। मैंने ठीक है ओके। फिर हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया, मैं घर आई। फिर ये हुआ, फिर मैं आगे भी जॉब के लिए जाती आई थी। दिलशाद गार्डन गई थी, NSP, गुड़गांवा, अधिकतर जगह इंटरव्यू दिया। बट कुछ मुझे जॉब नहीं समझ आई, या जॉब को कुछ मैं नहीं समझ आई। तो फाइनली यार अधिकतर जॉब मुझे ऑफिस वर्क मिल रही थी,
ऑफिस वर्क मुझे करना नहीं था, क्योंकि उनमें होते हैं टारगेट। टारगेट पूरा करोगे तो आप अपनी सैलरी पाओगे, हर किसी को पता होगा। टारगेट पूरा नहीं करोगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, टाइम वेस्ट करो। तो फिर यार मुझे नहीं करना था। फिर उसके बाद मुझे बहुत दिक्कत आई लाइफ में। मेरे पास 8,000 रुपये थे, जिसमें मुझे अपना खर्चा खुद उठाना था। वही मेरी वो क्या कहते हैं, वही फ़ोटोशूट वगैरह, उधर से मुझे जो सैलरी मिली थी मैं उसी में से अपना चला रही थी जैसे वैसे। फिर फाइनली यार मुझे मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई मार के देखती हूँ, अजनबी इंसान है क्या नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे जॉब को दिया। उन्होंने मुझे कहा कि शालू आपने मुझे कॉल पहले नहीं किया, कि पहले तो नीड थी लड़की की एक। मैंने कहा सर प्लीज़, रिक्वेस्ट किया उन्हें, बारी आप बात कर लो। फिर उन्होंने अपने सीनियर से बात किया, सीनियर का कॉल आया मेरे पास, तो उनके सीनियरों ने मुझे बुलाया। मैं वहाँ गई इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझे बताया शालू ऐसे ऐसे आपकी सैलरी इतनी है। मैं शॉक्ड हो गई, 22,000। ओह माय गॉड, इतनी सैलरी तो मैंने किया नहीं था। लोगों को थोड़ा ये शौक था, इतनी छोटी से इतनी ऊंची सैलरी पे कैसे गिव अप कर रही है। तो यार फिर मेरे को भी डाउट हुआ, यार मेरे को नहीं जमेगा, या तो मैं इनको नहीं जमूँगी या मेरे को नहीं जमेगा। ये डाउट से फिर मैं आगे आई। मैंने कहा कोशिश करने की क्या वो हर्ज है। तो फिर मैंने एटलीस्ट उनको हामी कर दी। उन्होंने मुझे HR ऑफिस भेजा। HR ऑफिस था ओखला की साइड पे। फिर फाइनली यार मैं उधर था कालका मंदिर, सबको पता होगा, उधर की साइड ही पड़ते हैं। उधर था कालका मंदिर। मैंने दुआ करी, मैंने कहा भगवान मेरा सिलेक्शन हो जाए जॉब में, मैं तब आपके यहाँ पे ज़रूर रहूँगी। फिर मैं HR ऑफिस गई, वहाँ पे सब बातें चीतें की। फिर उन लोगों ने, इतना तो आप सबको पता होगा, जहाँ सैलरी हाई मिल रही है वहाँ क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा निभानी पड़ती है। तो उन लोगों ने मुझे यार बोला कि आप जाओ, टेस्ट वेस्ट लिख के दिए, ये करवाना है वो करवाना है। मैं कहा यार इतने छोचलेपंती कि जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उधर से गई उनका वो जो टेस्ट वेस्ट भी होने थे ना, उनकी तरफ से एक डॉक्टर था, वो वहाँ की साइड था, लाजपत नगर। फिर मैं उधर गई टेस्ट वेस्ट के लिए। फिर मैंने उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाए। फिर टेस्ट करवाने के बाद मुझे डर था यार कि नेगेटिव ना आ जाए मेरी जॉब का। इतना स्ट्रगलर करके मैं कैसे कैसे पहुँच के इधर आई थी। वो अभी 8,000 रुपये में खर्चा चला रही थी, उस टाइम मेरे पास 3,000 रुपये ही बचे हुए थे। तो यार मैं डर रही थी कि यार मैं कैसे कर पाऊँगी, क्या होगा, मेरे पैसे कम होते जा रहे हैं, ये है वो है भाई। ये सोच के बस ऊपर वाले का नाम लेके भाई चल दिए, अब जो होगा देखा जाएगा। तो फिर फाइनली मैं उधर गई, हाईवे रोड था, वहाँ से रोड क्रॉस करना था। तो मैं इतनी टेंशन में थी कि यार बस कुछ नहीं दिख रहा था, पैसे दिख रहे थे कि आगे का क्या होगा, ये है, ये मेरा जॉब है फाइनली पक्का हो जाए, ये लग रहा था, बस दिमाग में बातें चल रही थी। तो भाई हाईवे रोड था, सारे लोग खड़े वहाँ पे, वो मुझे देख रहे हैं कि ये लड़की करके आ रही है। मैंने रोड क्रॉस किया वहाँ से। इनफैक्ट उस टाइम में मेरे लिए 1-1 रुपया बहुत मायने रखता था। यहाँ तक कि मैं उस इंटरव्यू में भी उन सर को यही बोल कर आई थी कि सर मेरी लाइफ में ना मेरे लिए 10 रुपये भी बहुत मायने रखे जाते हैं, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम। फिर उधर से मैंने गई, फिर जॉब का इंटरव्यू दिया, वो टेस्ट करवाए लाजपत नगर, वहाँ पे एक हॉस्पिटल था। फिर टेस्ट कराने के बाद मैं घर आई, दुआ कर रही थी कि नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव आए। और फाइनली मुझे कॉल आया कि शालू नेक्स्ट टाइम से आप जॉब पे आ जाओ। मैं इतनी खुश हुई। फिर मैं HR ऑफिस, फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ से हमें जॉइन लेटर दिया जाता है जॉब के लिए। फिर मैं उधर गई, जॉइन लेटर उन्होंने मुझे दिया, वहीं पे पड़ा था कालका मंदिर। मैंने दुआ मांग रखी थी कि हमें जॉब का सिलेक्शन मिलता तो मैं 100% आऊँगी। और फाइनली यार मेरे का जॉब का सिलेक्शन हो गया। मैंने उधर मत्था टेका, मैंने कहा थैंक यू कालका माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया आपकी दुआ से। तो यार फाइनली मैंने ना उस टाइम देखा कि इंसान की लाइफ में गिराव चढ़ाव चढ़ते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार ना कि कभी भी ना अपने बुरे वक्त से हार मत मांगो। मेरा ये मानना है कि बुरा वक्त इंसान को आगे बढ़ने की होप देता है, आगे बढ़ना सिखाता है। एक टाइम था कि मुझे खाना बनाने तक में नहीं आता था, लोगों पे डिपेंड थी, यार ये बना के देगा,
आज नाइट में भी, मॉर्निंग में भी कितने बंदे आ जाए, 20 लोगों का खाना मैं खुद बना सकती हूँ। और पहले मैं घबराती थी, अब तो भैया रात दिन सुबह शाम खुद ही बना लो और खुद ही खा लो, किसी के भरोसे नहीं रहती। तो यार मैं यही कहना चाहती हूँ, कभी किसी के भरोसे मत रहो और बुरे वक्त से हार मत मानो। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है, बुरा वक्त आया, मैं रोई भी हूँ, गिड़गिड़ाई भी हूँ, टूटी भी हूँ, बट आगे बढ़ी हूँ। तो यार वो जब मेरे को सैलरियाँ मिल रही थी ना, उनके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट जब सैलरी मुझे मिली ना, मैं इतनी खुश हुई भगवान की दुआ से। मैंने क्या किया, पहला कालका माँ को प्रसाद चढ़ाया, धन्यवाद किया कि उनकी दुआ से मैं इतनी बड़ी जॉब कर रही थी। और फिर दूसरा, मैंने अपना आईफोन कह रही, सॉरी इतना बजट नहीं था, बाद में बन जाता, बट मैंने अपना फ़ोन लिया अपनी सैलरी से। मुझे बहुत खुशी हुई भगवान की दुआ से। फ़ोन भी लिया और वॉशिंग मशीन थी, वो भी मैंने अपनी ही सैलरी से ली। तो यार मतलब ये होता है कि दूसरे का ना 10 रुपये भी देना, खुशी होगी पर इतनी नहीं होगी जितनी अपनी बदौलत तुम लोगे ना, उससे खुशी होगी ना, वो क्या ही होगी सीरियसली। तो यार मैं बहुत खुश हुई थी अपनी लाइफ में कि यार इस चीज़ की खुशी थी कि अपने पैरों पे मैं खुद खड़ी हूँ। स्ट्रगलर किया, स्ट्रॉन्ग बनी, बहुत चीज़ें लाइफ में देखा, फेस किया, फिर क्या कह सकते हैं। तो फाइनली गाइस, कहना मैं ये चाहती हूँ कि यार कर्म कर, फल की चिंता मत कर, बुरे वक्त से मत घबराओ, गिरोगे आगे भी बढ़ोगे, ऊपर वाला सब देखता है। मैं ऊपर वाले पे बहुत विश्वास रखती हूँ। पहले मैं अपनी मदर को बहुत चाहती थी, बहुत वो करती थी, उनके बाद मेरी सेकंड इम्पोर्टेंस मेरे भगवान है। तो यार कहना ये चाहती हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल वूमेन बनना चाहती हूँ, अपने पे डिपेंड होना चाहती हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती। एक कहते हैं सक्सेसफुल वूमेन बनना चाहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। माना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 100% मैं सक्सेसफुल वूमेन बन जाऊँगी, उस ले पे चल ही रही हूँ एटलीस्ट। तो यार मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लोग सोचते हैं कि हम भगवान को ये कर देंगे, वो कर देंगे तो भगवान हमारा सब कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाला सब दिखता है। कहते हैं अच्छा करो, गरीबों को खाना खिलाओ, उनको देख रेख करो, भगवान भी तभी आपका करेगा। आप सोच रहे मंदिर चले जाओगे, मेरा पापों वाला बढ़ता रहेगा, ऊपर वाला मुझे देता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। गरीबों को करो, ऊपर वाला तुम्हें खुद देगा, उनकी मददें करो। जानवर होते हैं उनको देखो, कभी किसी को उल्टा सीधा मत बोलो। यार मैंने तो भगवान की दुआ से ऐसा कुछ ही नहीं किया, मेरे से जितना बना है मैंने सबके लिए किया है। स्पेशली जो गरीब होते हैं या जानवर होते हैं उनके लिए मैंने किया, ऑलवेज मैं उनके लिए रेडी भी रहती हूँ। तो गाइस मेरा ब्लॉग इसी के लिए था, मैंने सोचा मैं अपने विचार प्रकट करूँ, मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ आप लोगों से शेयर करूँ। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।